एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, 18 मार्च के दिन आपका जो रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है उसका सेट डी आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और भरोसा रखिए यही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। बस आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिए। बिना किसी देरी के अब हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, तो इसका आ नंबर का राइट है। दूसरा है, मदिरा यानी शराब के रूप में प्रयुक्त एल्कोहल है, तो एथेनॉल। तीसरा है, राउल्ट के नियमानुसार एक वाष्पशील विलेय के विलयन के लिए अपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन बराबर है, तो विलेय के मोल प्रभाज के। अब देखिए चौथा है, तनुता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्टी विलयन के विशिष्ट चालकत्व का मान क्या होता है, तो देखिए घटता है। और पांचवा है, समान मोलरता वाले BaCl2NaCl तथा ग्लूकोज विलयनों के प्रसारण दाब का क्रम होगा, तो देखिए आ नंबर का राइट है हमारा। और छठा है, विशिष्ट चालकता की इकाई है, सा नंबर का राइट है। और सातवां है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो Ag यानी कि इसका हमारा बा नंबर का राइट है। अब देखिए यहाँ पर ये आपके जो क्वेश्चन है इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और समय आपके पास बहुत कम है तो इसलिए मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं और ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी मैं प्रश्नों को, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, त्रिव्य अभिक्रिया 1.5 सेकेंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती है, तो 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती है। दूसरा है, ए ब्लॉक तत्व डेडेस कहलाते हैं, तो अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तीसरा है, षष्ठ दंतरोधी लिगेंड का उदाहरण है, तो देखिए ADTA है। अब चौथा है, एल्कोहल ईथर डेडेस के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उदासीन के रूप में। पांचवा है, बेजल्डिहाइड को डेडेस भी कहते हैं, तो कड़वा बादाम। छठा है हमारा, एथिल एमीन या मेथिल एमील अमोनिया से डेडेस क्षारीय है, तो अधिक क्षारीय। सातवां है, हीमोग्लोबिन आयरन का डेडेस यौगिक है, तो संकुल। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और देखिए यहाँ से ये आपके इंग्लिश में रिक्त स्थान है, तो इनका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इनको कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है परासरण दाब, तो इसका आएगा 1/2 का नियम। दूसरा है हमारा सिक्का धातु, तो इसकी जोड़ी है हमारी कॉपर सिल्वर एवं गोल्ड। और तीसरा है ट्रेटा क्लोरोमेथेन, तो इसका आएगा पायरीन। देखिए चौथा है फिनोल की जल से क्रिया, तो देखिए 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। और पांचवा है TNB, तो इसका हमारा आएगा यहाँ पे विस्फोटक। छठा है ग्लूकोज, तो इसका हमारा आएगा यहाँ पे C6H12O6। और सातवां है बालों का झड़ना, तो देखिए बायोटीन। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। यहाँ पे अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चौथा प्रश्न है हमारा, एक वाक्य में उत्तर। पहला है, प्रबल विद्युत अपघट्टी के 2 उदाहरण दीजिए, तो HCl NaOH। दूसरा है हमारे यहाँ पे दहली ऊर्जा को समझाइए, तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए। और तीसरा है, डी ब्लॉक के तत्वों में ZN परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों। चौथा है, उस कार्बधात्विक यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में अस्फुटनरोधी यौगिक के रूप में किया जाता है, तो देखिए ट्रेटा एथिल लेड। पांचवा, ईथर को जलाने पर बनता है, तो CO2H2O। और छठा है, हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है क्योंकि वह ऑक्सीकृत होने के कारण वह ऑक्सीकृत हो जाता है, इसके कारण वह काला और भूरा पड़ जाता है। और सातवां है, अमीनो अम्लों के आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, तो देखिए पेप्टाइड बंध। तो ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ से भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। देखिए यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये आपका 5वां प्रश्न है, इसमें आपका एक सवाल है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप यहाँ से। और छठा प्रश्न है हमारा, विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बताइए। और आणविक चालकता किसे कहते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए आपका 7वां प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। और उप सहसंयोजन संख्या क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। और निम्न
समन्वय यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे आपका 9वां प्रश्न है, दिक् लवण और संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। और देखिए 10वां है, कीटोन एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होते हैं क्यों। और फेलिंग अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। और 11वां है, एथिल एमिन एनिलीन से अधिक क्षारीय क्यों। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए 12वां है, क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। DNA अंगुली छापन क्या है, इसका महत्व क्यों है। राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय स्वरूप स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ये हमारे यहाँ पर 14वां प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि क्या है। शून्य कोटि, प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मात्रक लिखिए। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से। अब देखते हैं 15वें क्वेश्चन को। देखिए आपका 15वां प्रश्न है, अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन माध्यम में KMnO4 के आक्सीकारक गुण को दो उदाहरण सहित समझाइए। और देखिए D और F ब्लॉक के तत्वों में कोई 5 अंतर लिखिए। 16वां, एल्कोहलों के क्वथनांक ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं क्यों। 3 नंबर का प्रश्न है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और देखिए बीटा विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेट जेफ नियम का उल्लेख कीजिए। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब प्रश्न है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच क्या संबंध है। और देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका यहाँ पर 19वां प्रश्न है। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट भी करिए। देखिए आज के इस वीडियो में हमने कुल 19 प्रश्न पढ़े हैं। सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से कंप्लीट करिए। यही आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। भरोसा रखिए, अच्छे से तैयारी करिए बस आप और अच्छे से